इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह आप अपने HTPOS स्मार्ट एप्लीकेशन में किसी सप्लायर को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सेटअप बटन पर क्लिक करें। सेटअप बटन के क्लिक करने के बाद सेटअप विंडो के पहले पेज के ऑप्शन पर सप्लायर को सेलेक्ट करें और इसके बाद ऐड सप्लायर बटन पर क्लिक करें, जहां पर आप सप्लायर फॉर्म में सप्लायर से संबंधित इंफॉर्मेशन देकर उसे अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले सप्लायर का कोड, जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय आपकी स्क्रीन पर एक डिफ़ॉल्ट सप्लायर कोड दिखाई दे रहा है। यदि आप अपना सप्लायर कोड देना चाहते हैं तो इसके लिए डिफाइन माई ओन कोड पर बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आप अपना खुद का सप्लायर कोड दे सकते हैं। यदि आप ऑटो जनरेटेड सप्लायर कोड के साथ जाना चाहते हैं तो पुनः इस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सप्लायर का नेम, यहाँ पर उस सप्लायर का नाम जिसे आप ऐड करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने सप्लायर का नाम लेता हूँ कुणाल। इसके बाद आप चाहें तो केवल सेव बटन पर क्लिक करके सीधे इस सप्लायर को अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये बाकी की सभी इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है। यदि आप चाहें तो इन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए सर्च कोड, सर्च कोड वह कोड है जिसके द्वारा आप अपने सप्लायर को अपनी एप्लीकेशन में आवश्यकता पड़ने पर बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने सप्लायर कुणाल का सर्च कोड लेता हूँ कि इसके बाद सप्लायर की जनरल इंफॉर्मेशन, वेट नंबर, CST नंबर, टिन नंबर, पेन नंबर, एड्रेस में सप्लायर का एड्रेस 1, एड्रेस 2, सप्लायर की सिटी, स्टेट, जिप कोड। इसके बाद प्रिफर्ड सप्लायर, यदि यह चेकबॉक्स आप चेक करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब कभी आप रिसीव आइटम एंट्री करते समय या परचेस ऑर्डर करते समय सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको यही सप्लायर दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आप इस सप्लायर को प्रेफर कर रहे हैं। इसके बाद पेमेंट टर्म्स में आप उतने दिनों की संख्या देंगे जितने दिनों में आपको इस सप्लायर से रिसीव की गई किसी भी रिसीव आइटम एंट्री के अगेंस्ट पेमेंट करना है। उदाहरण के लिए यदि मैं यहाँ पर 10 दिन देता हूँ तो इसका मतलब है कि यदि मैं इस सप्लायर से कोई भी रिसीव आइटम एंट्री रिसीव करता हूँ तो मुझे उस रिसीव आइटम एंट्री का पेमेंट 10 दिन के अंदर देना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप सप्लायर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस और वेबसाइट देकर उसे अपनी एप्लीकेशन में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुणाल को अपने एप्लीकेशन में सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय कुणाल मेरे सप्लायर मैनेजमेंट में ऐड हो चुका है। यदि आप चाहें तो इसकी इंफॉर्मेशन को एडिट करने के लिए एडिट सप्लायर बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आप अपने सप्लायर की इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं सप्लायर का मोबाइल नंबर एडिट करना चाहता हूँ 8904035455। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि आप सप्लायर की इंफॉर्मेशन को व्यू करना चाहते हैं तो व्यू सप्लायर बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आप सप्लायर की इंफॉर्मेशन को व्यू मोड में देख सकते हैं। डिलीट, यदि आप सप्लायर को डिलीट करना चाहते हैं तो सप्लायर को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट सप्लायर बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद वह सप्लायर आपके सप्लायर मैनेजमेंट से डिलीट हो जाएगा।